हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन के जो 200 एमसीक्यू की हमने सीरीज स्टार्ट किया था। आज जो कि उसका 4 पार्ट हम लोग पीछे के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां पार्ट है। हालांकि इसी के साथ में हमने 200 एमसीक्यू की जो कि मटेरिया मेडिका की सीरीज स्टार्ट किया था, तो वो कंप्लीट हो गई। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके मटेरिया मेडिका के एमसीक्यू के देख सकते हैं। तो आज इसका जो है कि 5वां पार्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन है किल्स ऑल स्पोर्ट्स, किल्स हेपेटाइटिस ए एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, किल्स पोलियो वायरस एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, हैज़ रेजिडुअल इफेक्ट। द राइट आंसर इज डी, हैज़ रेजिडुअल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द बैक्टीरिया दैट आर इन्वॉल्व्ड इन नोसोकोमियल यानी हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड मोस्ट ऑफ्टेन बाय। ऑप्शन से एयरबोर्न रूट, वॉमिट्स, इनड्वेलिंग कैथेटर, हैंड कॉन्टैक्ट्स। द राइट आंसर इज डी, हैंड कॉन्टैक्ट्स। जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल का, वो कैसे होते हैं हॉस्पिटल में? हैंड कॉन्टैक्ट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है क्या है? ऑप्शन है अपग्रेडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अपग्रेडेड हेल्थ सब सेंटर, अपग्रेडेड आईसीडीएस सेंटर्स, अपग्रेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। द राइट आंसर इज ए, अपग्रेडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं यानी सीएचसी, वो किसका अपग्रेड पार्ट है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यानी पीएचसी का। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्किंग ऑफ सेप्टिक टैंक इज बाय। जो सेप्टिक टैंक होता है किसके द्वारा काम करता है? ऑप्शन से एरोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक डाइजेशन, सेडिमेंटेशन एंड स्लज फॉर्मेशन। द राइट आंसर इज सी, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉजेटिव एजेंट इन एपिडेमिक टाइफस। जो कॉजेटिव एजेंट होता है एपिडेमिक टाइफस का क्या होता है? ऑप्शन है रिकेट्सिया क्विंटाना, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, बोरेलिया रिकरेंटिस, टंगा पेंट्रेंस। द राइट आंसर इज बी, रिकेट्सिया प्रोवाजाकी, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। क्वेश्चन नंबर 6, द लिमिट ऑफ फ्लोरीन लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर। जो लिमिट होती है फ्लोरीन की ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं कितनी? ऑप्शन से 0.5 टू 0.8 मिलीग्राम पर लीटर, 1.0 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, 2.0 टू 2.5 मिलीग्राम पर लीटर, 3.0 टू 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। द राइट आंसर इज ए, यानी कि 0.5 टू 0.8 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है क्या होता है? फ्लोरीन की नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में जो कि लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय हार्ड टिक इज। जो डिजीज होती है हार्ड टिक के द्वारा ट्रांसमिट होती है। ऑप्शन से वायरल हिमरेजिक फीवर, एपिडेमिक टाइफस, मलेरिया, रिलैप्सिंग फीवर। द राइट आंसर इज ए, वायरल हेमरेजिक फीवर। क्वेश्चन नंबर 8, क्यू फीवर इज कॉज बाय। जो क्यू फीवर होता है किसके द्वारा कॉज होता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, अस्परजिला, डिपेटालोनेमा, कॉक्सिला बर्नेटाई। द राइट आंसर इज डी, कॉक्सेला बर्नेटाई। क्वेश्चन नंबर 9, इन ड्रिंकिंग वाटर मिनिमम रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ फ्री क्लोरीन इज। जो पानी हम लोग पीते हैं उनमें मिनिमम जो कि रिकमेंड किया जाता है कंसंट्रेशन फ्री क्लोरीन का कितना? ऑप्शन है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर या 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। द राइट आंसर इज बी, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर फॉर डेंगू हेमरेजिक फीवर इज। जो वेक्टर होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर का क्या होता है? ऑप्शन है क्यूलेक्स ट्राइटेनियो रिंकस एडीज इजिप्टाई,
फ्लीबोटोमस क्यूलेक्स बिश्नोई। द राइट आंसर इज बी एडिज इजिप्टाई, जो होता है वेक्टर होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर का। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग आर ट्रू एक्सेप्ट। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अकॉर्डिंग जो है कि सब सही है, एक को छोड़ के। ऑप्शन से द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इज ग्रेटर इन बोतल फीड इन्फेंट देन इन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट, promotes bonding between mother and infant. It provide about 115 kilocalorie per 100 grams. It provide 3.5 grams fat per 100 grams. The right answer is C. It provide about 115 kilocalorie per 100 ग्राम। ये क्या है, गलत है। बाकी जितने भी तीन ऑप्शन है, जैसे कि इट प्रोवाइड 3.5 ग्राम्स फैट पर 100 ग्राम्स में, 100 ग्राम में जो मतलब टोटली 3.5 ग्राम जो कि फैट जो होता है प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। और पहला ऑप्शन भी सही है, द इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शन इज ग्रेटर इन बॉटल फेड इन्फेंट देन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के पीछे जो कि हम बॉटल से दूध पिलाते हैं बच्चों में, तो इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं, ये भी सही है। और प्रमोट करता है बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड इन्फेंट। अगर जो मदर दूध पिलाती है बच्चे को, तो उनमें दोनों बॉन्डिंग बनी होती है, बच्चे में और मदर में, ये भी सही है। तो इसका मतलब तीसरा आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो साइड इफेक्ट होते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी OCP का, सब इंक्लूड है, एक को छोड़ के। ऑप्शन से ब्रेक थ्रू आउट ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन, पेल्विक इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। द राइट आंसर इज सी, पेल्विक इन्फेक्शन। दो OCP का जो कि साइड इफेक्ट होता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का, सभी होते हैं, एक को छोड़ के। क्या होता है, पेल्विक इन्फेक्शन जो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आयरन रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट। जितने भी स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं सभी सही हैं, जो कि आयरन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक को छोड़ के। ऑप्शन से ह्यूमन आयरन रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड बाय काउ मिल्क, आयरन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमेन डिक्रीज आफ्टर मेनोपॉज, आयरन रिक्वायरमेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली सेम in adult men and postmenopausal women. Iron requirements decrease during pregnancy. The right answer is A. Human iron requirements are satisfied by the cow milk. क्या है, ये गलत होता है, क्योंकि ह्यूमन जो है कि रिक्वायरमेंट जो है कि सेटिस्फाई नहीं हो पाती है काउ मिल्क से, आयरन की रिक्वायरमेंट जो होती है। क्वेश्चन नंबर 14, टर्सरी प्रिवेंशन इज इंक्लूड द फॉलोइंग। जो टर्सरी जो कि प्रिवेंशन होता है, जुड़ा होता है, इनमें से कौन से में। ऑप्शन से अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन, रिहेबिलिटेशन। द राइट आंसर इज डी, रिहेबिलिटेशन। क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी होता है, क्योंकि जैसे बीमारी आती है तो उसको पहले स्क्रीन कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत जो है कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि जल्दी से हो जाए। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है शायद ये प्राइमरी में आता है, हेल्थ प्रमोशन भी उसी में शायद है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाई। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है, फैलती है ब्लैक फ्लाई के द्वारा। ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस, चागार डिजीज, आंकोसियासिस, बेबेसियोसिस। द राइट आंसर इज सी, आंकोसियासिस, जो भी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। जितनी भी हैं इनमें दी गई हैं सब किल वैक्सीन है, एक को छोड़ के। ऑप्शन है BCG, हेपेटाइटिस,
जापानी इंसेफ्लाइटिस, रेबीज। द राइट आंसर इज ए, यानी BCG क्या होता है, ये किल्ड वैक्सीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, जो सबसे मुख्य कारण होता है कॉमनली ब्लाइंडनेस का इंडिया में क्या है। ऑप्शन से विटामिन ए डिफिशियंसी, कैटरैक्ट, कॉर्नियल ओपासिटी, ग्लाउकोमा। द राइट आंसर इज बी, कैटरैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम इज प्रेजेंट इन द मिल्क। सबसे कम अमाउंट प्रोटीन जो होता है पाया जाता है 100 ग्राम मिल्क में। ऑप्शन से ह्यूमन मिल्क, काऊ, गोट या बफेलो। द राइट आंसर इज ए, ह्यूमन मिल्क। क्वेश्चन नंबर 19, मीजल्स वैक्सीन करेंटली यूज्ड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज, जो मीजल्स वैक्सीन होती है अभी के टाइम में जो कि यूज की जाती है यूनिवर्सल लेवल पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ऑप्शन से किल्ड के रूप में, सब यूनिट, लाइव अटेन्यूएटेड या पॉलीवायलेंट के रूप में। राइट आंसर इज सी, लाइव अटेन्यूएटेड। क्वेश्चन नंबर 20, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग इज, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जीवन अवधि होते हैं स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया का क्या होता है। ऑप्शन से 1 to 6 आवर, 12 to 36 आवर, 48 to 72 आवर, मोर देन 72 आवर्स। द राइट आंसर इज ए, 1 to 6 आवर्स, जो होता है 1 से 6 घंटे के अंदर में ही स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया का फूड पॉइजनिंग होती है इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है जो ट्रांसमिशन का हेपेटाइटिस ई वायरस का, कौन सा रूट होता है। ऑप्शन से फीको ओरल, पैरेंटरल, सेक्सुअल या वर्टिकल। द राइट आंसर इज ए, फीको ओरल। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड यूज एज ए स्पेस स्प्रे, इनमें से कौन सा जो कि इंसेक्टिसाइड है जो कि स्पेस स्प्रे के लिए जो कि यूज किया जाता है। ऑप्शन से अबेट, पायरेथ्रम, DDT, पेरिस ग्रीन। द राइट आंसर इज बी, पायरेथ्रम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज इन अ केस कंट्रोल स्टडी, क्या एक एडवांटेज होता है केस कंट्रोल स्टडीज़ का इनमें से। ईजी टू सेलेक्ट द कंट्रोल ग्रुप, सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज, इंसिडेंस ऑफ डिजीज कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, टेम्पोरल रिलेशनशिप इज क्लियरली एविडेंट। द राइट आंसर इज बी, सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज। जो क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा सुटेबल माना जाता है केस कंट्रोल स्टडी कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है रेयर डिजीज का, इसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट, इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा जो कि मात्रा में कैल्शियम कंटेंट पाया जाता है। ऑप्शन से ज्वार, बाजरा, रागी, राइस। द राइट आंसर इज सी, रागी। क्वेश्चन नंबर 25, अटैक रेट इज, अटैक रेट क्या है। ऑप्शन से इज एन इंसिडेंट रेट ऑफ अ डिजीज, इज अ प्रीवेलेंस रेट ऑफ अ डिजीज, रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ द डिजीज, डिपेंड्स अपॉन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। द राइट आंसर इज ए, इज एन इंसिडेंट रेट ऑफ द डिजीज। जो कि अटैक रेट क्या है, एक तरीके का इंसिडेंट रेट है डिजीज का। क्वेश्चन नंबर 26, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज, जो जीवन अवधि होती है मम्स का कितना होता है। ऑप्शन से अराउंड 3 days,
around 7 days, around 10 days, around 18 days. द राइट आंसर इज डी, अराउंड 18 डेज। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है इसका, 14 से 21 दिन होता है, तो इसका मिड रेंज रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज। जो सेक्स रेशियो है वो डिफाइंड करता है। ऑप्शन है द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, the number of males per 1000 population, the number of females per 1000 population. The right answer is B, the number of फीमेल्स पर 1000 मेल। जो 1000 जो कि मेल पे जो कि कितनी फीमेल्स होती हैं वही क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो जोड़ता है सबको, एक को छोड़ के। ऑप्शन से इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ईयर, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी। द राइट आंसर इज सी, पर कैपिटा इनकम। इसमें से नहीं होता है, बाकी सब होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी इंक्लूड की जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर के लिए एज जो है वो भी मापी जाती है, और लिटरेसी रेट को भी। क्वेश्चन नंबर 29, मेजर साइन ऑफ क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ एड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कि ज़्यादातर जो साइन होता है क्लिनिकली डिफाइन किया जाता है एड्स के लिए, सभी हैं एक को छोड़ के। ऑप्शन से वेट लॉस मोर देन 10% ऑफ द बॉडी, डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ, persistent cough more than 1 month, prolonged fever for more than 1 month. The right answer is C, persistent cough more than 1 month. Thanks for watching my video.